फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम सबको पता है कि जेन ज़ी इज शेपिंग द न्यू इंडिया, बिल्कुल, you know, and we are very different from the traditional methods of saving money or investing. When it comes to investing, we are jumping straight into not just equity, लेकिन also जो digital currency के options है आजकल, जैसे कि Dogecoin, Bitcoin, and in digital currency investments, is it wise to invest in this? And is it okay if someone says कि हाँ मेरे पास Bitcoin का certain unit है और मैं अमीर हूँ? ऑनेस्टली अगर आप एक जेनजी हो या किसी भी जनरेशन के हो और आपको ये यकीन है कि ये जो भी आपने कॉइन्स के नाम लिए इनके अंडरलाइंग जो एसेट है वो क्या है, क्योंकि अगर कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है तो फिर तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेकुलेटिंग कर रहे हैं। फिर तो आप जैसे कितने ऐप्स हैं गेमिंग के, कितने ऐप्स हैं कार्ड गेम्स के, कसिनो है, तो फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। या जैसे इक्विटी में डेरिवेटिव्स हैं, देन यू आर नॉट रियली बाइंग एन एसेट विच इज likely to go up significantly and therefore build your wealth. आज हमारे देश में ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या जो भी इनको कहते हैं, ये रेगुलेटेड नहीं है, राइट? तो जब भी आप किसी, देखिए रियल एस्टेट में क्या हुआ, रेरा जो है, जो रेगुलेटर बना, वो पिछले 1 दशक में बना। खोसला का घोसला देखिए आपने मूवी? नहीं देखी? बहुत अच्छी मूवी, आप देखिए जरूर, अनुपम खेर हैं उसमें। एंड हर किसी फैमिली से आप पूछ लीजिए उस जनरेशन की कि जब वो रियल एस्टेट लेते थे डर के लेते थे। कोई आके कब्जा कर लेता था, कोई बिल्डर ने कमिट किया कि जी मैं आपको घर 1 साल बाद दूंगा, 5 साल तक नहीं दिया, 10 साल तक नहीं दिया। तो कंज्यूमर कहाँ जाए, इन्वेस्टर कहाँ जाए? कोई रेगुलेटर ही नहीं थे। तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट के कई एडवांटेज हैं। एक, आपके पास विकल्प है कि आप जा सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, फ्रॉड हो। दूसरी बात यह है कि रेगुलेटर गाइडलाइंस लाते हैं हर प्लेयर के लिए कि आप इस तरह से कंडक्ट करेंगे अपने आप को। तो क्रिप्टो में फिलहाल वो नहीं है।